हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केमिस्ट्री का बेस है। किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वीबीटी के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बराबर होती है। वैलेंसी का मतलब है कि कोई भी एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी या संयोजकता। तो वीबीटी हमने जो कि पढ़ी है संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके अनुसार कोई भी परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कार्बन परमाणु की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 और p के दो ऑर्बिटल्स px और py ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल है इसका 2 और वैलेंस शेल में हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो है 2p और 2px और 2py। अगर दोनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्या होता, फुली फिल्ड होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास जो संयोजी कोश में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इसकी संयोजकता होगी 4। लेकिन हमें पता है कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। कार्बन एटम बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करता है, तो इसको हम किस आधार पर समझ सकते हैं कि ये इसका जो 2s ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन को ये 2pz में ट्रांसफ़र कर देता है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल है अपने इलेक्ट्रॉन को किस में ट्रांसफ़र कर देता है, ये ट्रांसफ़र करता है 2pz में। 2pz में ट्रांसफ़र कर देगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो ये कंडीशन क्या शो कर रही है, कार्बन की 4 वैलेंसी को ये शो कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और प्रमोशन किस प्रकार से होता है ये तो हम समझ चुके हैं। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ है दूसरे ऑर्बिटल में, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। एनर्जी के बिना एनर्जी दिए तो एटम एक्साइटेड हो ही नहीं सकता, और एटम एक्साइटेड होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी दूसरे ऑर्बिटल में नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र या एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी का जो कंपनसेशन वो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके द्वारा कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। अब जब वैलेंसी 4 हो गई तो हम CH4 के फॉर्मेशन को भी समझा सकते हैं। कार्बन 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ठीक है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ही हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स को दे देता है और शेयरिंग से यहाँ पर 4 कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग CH4 के जो चारों CH बॉन्ड है वो सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनमें से एक जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो SS सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से हो रहा है, जबकि बचे हुए जो 3 CH बॉन्ड है वो PS सिग्मा बॉन्ड है। और
हमें पता है कार्बन की जो पी ऑर्बिटल है एक दूसरे से 90 डिग्री पर के एंगल पर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से इनका जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। CH4 में जो चारों CH बॉन्ड है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल डिफरेंट होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और सब कुछ सेम होता है। तो CH4 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग से बॉन्ड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा सकते। तो इसके लिए लिनियस और पाउली ने पॉलीएटम मॉलिक्यूल के कई सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर शेप, उनकी मॉलिक्यूल की शेप को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एटम्स अपने वैलेंस शेल एक दूसरे से इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें हम, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि लगभग समान ऊर्जा के, जैसे कि कार्बन में 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन दोनों ही 2s और 2p की ऊर्जा क्या है, समान तो नहीं है लेकिन लगभग समान है। तो लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स होकर उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में पार्टिसिपेट किए हैं उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक s और 3p टोटल 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर नए ही 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी की एनर्जी और शेप सेम होता है। तो 4 sp ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और 4 समान आकृति के sp संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और 4 इक्वल स्ट्रेंथ के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस फिनोमिना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एक बार हम फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कोई भी ऑर्बिटल आपस में जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल है वो अपनी एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करके नए और समान संख्या में नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की जो वैलेंसी है वो नॉर्मली देखा जाए तो होनी चाहिए 2, लेकिन ओरिजिनली कितनी होती है, 4। तो 4 कब हो सकती है, जब s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाए और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन रिमिक्सिंग के द्वारा नए और समान ऊर्जा के 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए दिया गया है, जिससे मॉलिक्यूल्स की शेप को समझाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में लगभग समान ऊर्जा के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग समान ऊर्जा रखने वाले ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या के समान ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहली टर्म है एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी और उनका शेप वो भी लगभग
वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, और जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड दोनों ही प्रकार के वैलेंस शेल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड दोनों ही प्रकार के वैलेंस शेल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का लोअर सबशेल से हायर सबशेल में ट्रांसफ़र हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर कि कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कंसंट्रेशन है वो न्यूक्लियस के एक ओर चली जाती है। ठीक है, एक लोब छोटी हो जाती है और एक लोब बड़ी हो जाती है, तो बड़ी लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि हमें पता है पी ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें दोनों ही लोब इक्वल होती है, न्यूक्लियस के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम पाई जाती है। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नया ऑर्बिटल बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक और कंसंट्रेटेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा जो बनाया गया बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डायरेक्शन कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, जिनके मध्य मिनिमम रिपल्शन पाया जाता है, जो कि उसके स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन के टाइप पर भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। कि अब बात करते हैं टाइप से मतलब है कि कौन कौन से ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी से हाइब्रिडाइजेशन के टाइप डिसाइड होते हैं। टाइप का मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3, तो ये सब क्या है हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हैं। ठीक है, तो ये हो गए हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स, या हम कह सकते हैं संकरण के सामान्य लक्षण या उसके सैलिएंट फीचर्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनर्जी, कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी सभी की सेम होनी चाहिए और उनका शेप भी सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट था हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या और नए बनने वालों की संख्या भी सेम होती है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर रखता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक लोब में कंसंट्रेटेड हो जाती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं सबसे ज़्यादा, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन पाया जाता है। इस वजह से जो बनने वाला मॉलिक्यूल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है, sp2, sp3, और इसको डिटेल में हम ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे, और इससे मॉलिक्यूल की शेप किस प्रकार से डिसाइड होती है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लेक्चर का हाइब्रिडाइजेशन, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिड तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन।
आपसे पूछा जा सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। तो आपको इसको डिटेल में समझाना होगा इसके सेलेंट फीचर्स के साथ में। और अगर आपको इसके टाइप्स भी अगर पूछे जा रहे हैं तो वो भी आपको समझाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को।